नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज विनायक जी की कथा सुना रही हूँ, जिसे हर त्योहार की कथा के बाद सुनना चाहिए। विनायक जी की कथा के साथ ही सब कथाएं संपूर्ण मानी जाती हैं। गणेश जी का ही दूसरा नाम विनायक है। एक बार विनायक जी ने सोचा, क्यों ना अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और एक गांव में पहुंच गए। चुटकी में चावल और कटोरी में दूध लेकर घूम रहे थे। जो कोई भी मिलता उससे कहते, मेरे लिए खीर बना दो, मेरे लिए खीर बना दो। कोई कहती, भला इतने से दूध और चावल की खीर बनती है क्या? तो कोई कहती, हमें और कोई काम नहीं है क्या जो ये खेल करती फिरेंगी, चल जाए यहाँ से। गांव के अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसके बाहर एक बुढ़िया माई बैठी थी। चलते चलते बालक उनके पास पहुंच गया और बोला, माँ, मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। उसने अपने घर का सबसे छोटा पतीला उठाया और उसमें दूध और चावल डाल दिए। पतीला भर गया, लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ। बुढ़िया ने एक और पतीले में दूध डालना शुरू किया। दूसरा पतीला भी भर गया, लेकिन दूध अभी भी बचा हुआ था। इस तरह करते करते उसके घर के बड़े बड़े पतीले भी भर गए। बुढ़िया माई बोली, बेटा, जब तक खीर बन रही है तू स्नान कर ले, जाने कब से भटक रहा होगा, हाथ पैर धूल से सने पड़े हैं। विनायक जी स्नान करने के लिए नदी पे चले गए। उधर खीर में उबाल आने को हुआ तो बुढ़िया सोच में पड़ गई कि खीर बह जाएगी तो चौके की सफाई का काम बढ़ जाएगा। उसने उबाल के कारण ऊपर आने वाली खीर में से कटोरे में खीर भर ली और दरवाजे के पीछे बैठकर खा ली। हर उबाल के साथ बुढ़िया यही करती जा रही थी। विनायक जी स्नान करके वापस लौटे तो बुढ़िया बोली, आओ बेटा, जीम लो। विनायक जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा भोग तो तभी लग गया माँ, जब तुमने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई थी। बुढ़िया झेंप गई और चुप हो गई। विनायक जी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए और बोले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अपना मनचाहा वरदान मांग लो, लेकिन एक ही बार मांगना। बुढ़िया माई बोली, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। विनायक जी बोले, माई, तू बहुत चालाक है, तूने तो मुझे ठग लिया। बेटा, बहू, पोता, धन दौलत, नेत्रों की ज्योति, सब कुछ मांग लिया। जैसा तूने कहा वो सब हो जाएगा। मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करता। स्वर्ग से तुम्हारे लिए विमान आया है, अब चलो मेरे साथ। बुढ़िया ने पूछा, प्रभु, इस खीर का क्या करूं? विनायक जी बोले, पूरे गांव में बांट दो। बुढ़िया माई को इस तरह खीर बांटते देखा तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि कल तक तो इसके घर में रोटियों के भी लाले पड़े थे, आज खीर बांट रही है। जब उन्होंने बुढ़िया से पूछा तो उसने बताया कि तुमने तो उस बालक को खीर बनाने से मना कर दिया था, मैंने बना दी। ये सब उसी की कृपा का फल है। वो बालक कोई और नहीं, साक्षात विनायक जी ही हैं। तुम खीर खाओ, मैं तो चली स्वर्ग को। बुढ़िया खुशी खुशी विमान में बैठकर विनायक जी के साथ स्वर्ग चली गई। सब लोग देखते रह गए। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को भक्ति का फल दिया, वैसा कहते सुनते हुंकारा भरते सबका भला करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।